नमस्कार छात्रों। कल हमने इकाई 1 के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत रीतिकाल के नामकरण के संदर्भ में चर्चा की थी। आज इकाई 1 के अंतर्गत दूसरा मुद्दा जो है उसका विवेचन हम करने जा रहे हैं। उनमें 5 अंकों के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। रीतिकाल की सामाजिक परिस्थिति, रीतिकाल की राजनीतिक परिस्थिति आदि को लेकर। तो सबसे पहले हम राजनीतिक परिस्थिति को क्या करेंगे कि देख लेंगे कि संवत 1700 से 1900 तक जो कालखंड रहा है, उस कालखंड में रीतिकाल की परिस्थिति किस प्रकार की थी और उस परिस्थिति का प्रभाव उस काल के साहित्य पर हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी हम क्या करेंगे कि आपके साथ शेयर करेंगे। रीतिकाल मुगलों की सत्ता का परम वैभव का काल है। इस युग में व्यक्तिवादी निरंकुश राजतंत्र का बोलबाला था। रीतिकाल के पूर्व सम्राट अकबर ने अपनी उदारवादी एवं सहिष्णुता की नीति से हिंदू तथा मुस्लिम में सांस्कृतिक समन्वय स्थापित कर एक विशाल मुगल साम्राज्य की स्थापना अकबर ने की थी। अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर, उनके कार्यकाल में विशेष कुछ भी नहीं हुआ। उसके कार्यकाल में राज्य विस्तार या विशेष गतिविधियां न के बराबर रही। सुरा और सुंदरी, सुरा का मतलब है कि यहाँ शराब, और सुंदरी की भोग लालसा उसे विरासत में मिली थी। उसके कारण इस भावना को बल मिला। शाहजहां के शासनकाल में रीति युग का प्रारंभ हुआ। उसके दरबार में तथा समकालीन राजाओं और सामंतों के दरबार में वैभव, भव्यता एवं अलंकरण की प्रधानता थी। यह समय सुख, शांति तथा समृद्धि का काल था। राजा और सामंत भी अपने दरबारों में गुणीजनों, कवियों या कलाकारों को आश्रय देते थे। शासकों में आत्म प्रशंसा का मोह एवं श्रृंगारिक मनोरंजन की चाह थी। ताजमहल एवं मयूर सिंहासन जैसी भव्य कृतियां इस काल में आपको दिखाई देगी। इस काल में निर्माण हो चुकी है या निर्माण इस युग में हो चुका था। उत्तर भारत के अधिकांश मजदूर, अधिकांश राजपूत लोग जो है वो राजपूत राजाओं एवं सामंतों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी और मुगलों का शासन दक्षिण में अहमदनगर, बीजापुर एवं गोलकुंडा तक फैल गया था। शाहजहां के कलागत उदारता थी। शाहजहां के यहाँ उसमें सहिष्णुता थी, उसमें प्रदर्शन एवं वैभव विलासिता की भावना प्रधान थी। उसका गहरा प्रभाव रीतिकालीन साहित्य पर पड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। यानी कुछ राजाओं ने कवियों को, कलाकारों को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न इस काल में किया, लेकिन कुछ राजाओं ने कवियों को, कलाकारों को प्रोत्साहन नहीं दिया, बल्कि उसके विपरीत विरासत में मिली जो भोग विलास या सुरा और सुंदरी की जो बातें थी, इस भावना को बल मिला या ये भावना बढ़ती हुई दिखाई देती है। कुछ राजा उदार थे। उन्होंने जाति का पाति के बंधन तो कठोर नहीं किए थे और हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न भी कुछ राजाओं ने किया था। तो ऐसी अवस्था में संवत 1775 में शाहजहां जो है वह रोगग्रस्त हुआ। उसने सत्ता के लिए जंगली जानवरों की तरह लड़ने वाले पुत्रों को देखा। यानी बाप मरने के उपरांत विरासत में
या वारिस के रूप में गद्दी पर कौन बैठेगा या कौन राजा बनेगा, इसके संदर्भ में विवाद उत्पन्न हो गए और जंगली जानवरों की तरह शाहजहां के पुत्र लड़ते रहे। उन पुत्रों को देखा लड़ते हुए। दारा की मृत्यु से मानवता की हत्या हुई। औरंगजेब और दारा दोनों हैं। औरंगजेब ने जानबूझकर अपने भाई को क्या कर दिया कि मार दिया है, यानी वहाँ मानवता की हत्या हो गई। लालसा उत्पन्न हो गई और लालसा के कारण भाई की जान लेने पर उतर आए। यानी प्रायः मुगल वंश में धार्मिक सहिष्णुता तथा उदारता उस दरमियान क्या होगी कि समाप्त हो गई। शाहजहां के उपरांत औरंगजेब मुगल शासक बना, जो अपनी धर्मांधता एवं कट्टरता के कारण कुप्रसिद्ध रहा है। साम्राज्य विस्तार के लिए औरंगजेब ने तलवार के बलबूते पर लोगों को जबरदस्ती से धर्म बदलने के लिए प्रेरित किया। तलवार के बलबूते पर लोगों को धमकाया और मुस्लिम धर्म को या अपने धर्म को बढ़ाने का प्रयत्न किया। केवल साम्राज्य विस्तार उसके मन में, उसकी लिप्सा उनकी वो बढ़ती गई, जिसने उसे आजीवन आराम से बैठने नहीं दिया। कौन सी लिप्सा थी कि साम्राज्य विस्तार करना। इसके कारण पूरे जीवन भर में वह यही काम करता रहा है। उसकी धार्मिक कट्टरता की नीति तथा अमानवीय अत्याचार जो है, व्यवहार है, उस व्यवहारों से अनेक देशी शासक सामंत बौखला उठे तथा हिंदू जनता विक्षुब्ध हो उठी थी। औरंगजेब की नीति के फलस्वरूप उसे मराठों और सिखों के साथ दीर्घकाल तक लड़कर असफलता को झेलना पड़ा है। पूरी तरह से सफल वो नहीं हो पाया। इसका कारण यह था कि मराठों और सिखों के साथ दीर्घकाल तक उसे लड़ाई करनी पड़ी और अंतिम बार वह असफल होता हुआ ही दिखाई देता है। ये हम इतिहास नहीं पढ़ा रहे, साहित्य पर इसका किस प्रकार का प्रभाव रहा है, ये हमें क्या करना है कि इसमें देखना है। ऐतिहासिक बातें तो है ही, इतिहास तो है ही, लेकिन इतिहास के चैप्टर की तरह ही इसमें अधिकतर रूप में उसकी पूरी जानकारी आपको प्राप्त नहीं होगी। औरंगजेब के व्यक्तित्व के संदर्भ में अगर हम कहेंगे तो रागालक तत्वों से रहित था। साहित्य, संगीत, कला, सौंदर्य, ऐश्वर्य तथा विलास के प्रति उसे घोर चिढ़ थी। उसने अपने कार्यकाल में संगीत की घोर उपेक्षा की। वेश्यावृत्ति तथा मद्यपान के पूर्ण निषेध के संबंध में उसने सरकारी फरमान भी जारी करवा दिए थे, परंतु उनका बंद हो जाना सरल नहीं था। उस समय अनेक सामंतों के अनेक हरम थे और उनमें अनेक रक्षिताएं और नर्तकियां भी थी। यानी सामान्य जनता को बहुत सारे कड़े बंधन लगा दिए, लेकिन जो सामंत साहूकार थे उन पर वह बंधन वह देने के लिए उतना सक्रिय होता हुआ भी दिखाई नहीं देता। औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजनीतिक स्थिति अत्यंत विकट तथा शोचनीय हो गई। राजनीति की दृष्टि से इस काल को घोर निराशा और पतन का काल भी हम कहते हैं, अंधकार का युग भी इसे समझना चाहिए। औरंगजेब के उत्तराधिकारी एकदम अयोग्य, जिसे नालायक शब्द भी क्या कर सकता है कि हम उपयोग में ला सकते हैं, असमर्थ थे, विलासी थे, पंगु थे एवं नपुंसक सिद्ध हुए। केंद्रीय शासन के जीर्ण हो जाने से अनेक प्रदेशों के शासक स्वतंत्र हो गए। आगरा में जाटों, राजस्थान में राजपूतों और पंजाब में बंदा बैरागी एवं दक्षिण में मराठों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की। अपने आप को स्वतंत्र राजा समझने लगे लोग। स्थानीय शासकों की इस स्वतंत्रता की चेष्टाओं से मुस्लिम सत्ता दिन ब दिन कमजोर होने लगी और उसकी कमर तोड़ने का काम विदेशी आक्रमणकारी नादिर शाह और अब्दाली ने किया। समस्त देश में फैली शत्रुता
अशांति और शासकों की कमजोरी का लाभ उठाते हुए अंग्रेजों ने बक्सर की लड़ाई में शाह आलम को पराजित कर मुगल साम्राज्य को अपनी कठपुतली बना दिया। यानी जहांदारा शाह, मोहम्मद रंगीले जैसे विलासी एवं कमजोर शासकों के राज्य में नैतिकता, शौर्य, पराक्रम, स्वाधीनता की भावना ही समाप्त हो गई। वेश्याओं, तबलचियों, सारंगी वादकों जो हैं, इनके इशारों पर शासन नाचने लगे थे शासक, और राजमहलों में वेश्याओं और हिजड़ों की मनमानी चलती थी, चलने थे। इनके इशारों पर उच्च पदों पर नियुक्तियां भी होने लगी। उन्हें श्रेष्ठ प्रासाद एवं अधिकार दिए जाने लगे। ऐसे अधिकार प्राप्त अधिकारी एवं शासक जनता पर मनमाने अत्याचार करने लगे। सम्राट मोहम्मद की रंगीली लीलाओं के कारण उन्हें इतिहासकारों ने रंगीले की उपाधि दी थी। वह अपना समय नाच, रंग तथा मदिरापान में व्यतीत करता था। शाह को वेश्या उधमबाई से अधिक प्यार था, जो भोग विलास का अत्यधिक आकर्षण था, और उसमें या उससे उत्पन्न जो पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी बना वह कमज़ोर था। देशी राजाओं में भोग विलास की अत्यधिक आकर्षण था। उनके दरबारों में, महलों में वेश्याओं तथा रक्षिताओं की कमी नहीं थी। ऐसे वातावरण में लोग भी क्या कर रहे थे कि जी रहे थे। वास्तव में यह युग घोर नैतिक पतन की पराकाष्ठा का काल है, और राजनीतिक दृष्टि से यह काल मुगल साम्राज्य के वैभव का पतन काल माना जाता है। यानी इसके संबंध में जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, उत्तर के रूप में लिख सकते हैं कि राजनीतिक परिस्थिति के अंतर्गत यहाँ कुछ राजाओं ने कला को, कविताओं को, संगीत को बढ़ावा देने का काम किया, तो कुछ राजाओं ने उसे पूर्ण रूप से बंद कर दिया। भोग विलास की जो प्रवृत्ति थी कुछ राजाओं को पसंद नहीं थी, और कुछ राजाओं ने अपनी जिंदगी उसमें ही क्या कर दी कि डुबाने का प्रयत्न किया हुआ दिखाई देता है। उत्तराधिकारी के रूप में देखेंगे तो औरंगजेब ने पद प्राप्ति के लिए अपने भाई को मार दिया, और आगे चलकर देखेंगे तो उत्तराधिकारी असमर्थ, अकर्तव्यनिष्ठ होने के कारण उनका साम्राज्य ये पूरा का पूरा पतन उनका होता हुआ दिखाई दे। कुछ राजाओं ने तलवार के बलबूते पर अपने धर्म का विस्तार करने का काम, साम्राज्य का विस्तार करने का काम किया, तो कुछ राजाओं ने इस काल में सामंतों की तरह अपनी पूरी की पूरी जिंदगी इन्होंने क्या कर दी है कि सुरा और सुंदरी भोग विलास में व्यतीत की हुई आपको दिखाई दी। नर्तकी, हिजड़ें जो राजमहलों में मनोरंजन का साधन के रूप में, अगर वे मनोरंजन के रूप में वो काम करते थे, उन लोगों के इशारों पर राज्य कार्य चलता रहा, और उच्च पद पर उनके इशारों पर उत्तराधिकारी या उच्च पद पर अधिकारियों की नियुक्ति उनके इशारों पर होती रही। इस प्रकार कुछ राजाओं का एक बात है कि विदेशी जो अंग्रेज हैं उनके साथ भी हाथ मिलाने का काम बहुत सारे लोगों ने किया है, और ये हुआ इसलिए क्योंकि संकुचित वृत्ति होने के कारण लोग अपने को ही स्वयं को राजा मानने के कारण, या अलग अलग भागों में अलग अलग राजा अपना स्वतंत्र अस्तित्व घोषित करने के कारण ये पतन काल हुआ है, ऐसा हमारा मानना है। तो प्रश्न जब पूछा जाएगा तो ये सारी बातें उत्तर में आपकी होनी जरूरी है। प्रश्न इस प्रकार पूछा जाएगा कि रीतिकालीन राजनीतिक परिस्थिति या रीतिकालीन राजनीतिक परिस्थिति का परिचय दीजिए। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो ये उत्तर क्या करना है, आपको देना है। प्रश्न पत्र क्रमांक 14 है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ओके।